आज हम लोग जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। जो भी डॉक्टर जो है बीडी, ओडी, एससी और फिर जितने भी इसी तरह के फुल फॉर्म है सबको देखेंगे और इम्पोर्टेंट है, इससे 1 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। तो ये चैप्टर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत आएगा। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि और फिर समझेंगे कि इसका फुल फॉर्म और उसका मतलब क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक ये जो है दवाइयों के लिए उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त शब्द जो है ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो है फुल फॉर्म बहुत कम पूछता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है यही पूछता है। तो यही हम लोग जानेंगे। इसके साथ साथ इसका जो है हम लोग फुल फॉर्म भी जानेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्या कहता है, एसी। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटीसीबम। एंटीसीबम, एसी एंटीसीबम यानी भोजन से पहले। एंटी मतलब कि पहले होता है और पोस्ट मतलब बाद में होता है। तो एसी होता है एक और एक होता है पीसी। एसी मतलब एंटीसीबम और पीसी मतलब क्या हो गया, पोस्ट सीबम। तो सीबम से हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे क्या, भोजन। और एंटी मतलब क्या होता है, पहले होता है यानी भोजन से पहले। यानी जो भी दवा के आगे अगर एसी लिखा हुआ है यानी कि उसको हम लोग को कब खाना है, भोजन करने से पहले यानी कि खाली पेट। जैसे कि गैस का दवा ये सब होता है तो उसके आगे जो है डॉक्टर एसी लिखे रहते हैं यानी कि क्या, भोजन करने से पहले एंटीसीबम। पीसी मतलब पोस्ट सीबम यानी कि भोजन करने के बाद। जैसे जितनी भी हार्ड दवा होती है या फिर पैरासीटामोल ही ले लीजिए, बुखार का जितना दवा होता है या फिर एंटीबायोटिक होता है जो भी टैबलेट फॉर्म में, तो उसको या फिर इंजेक्शन फॉर्म में, तो उसको जो है हम लोग क्या लेते हैं, पीसी यानी कि भोजन करने के उपरांत यानी भोजन करने के बाद हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग याद करेंगे। ए सी मतलब एंटी सीबम, पी सी मतलब पोस्ट सीबम, एंटी मतलब पहले, सीबम को हम लोग किससे रिलेट करेंगे, भोजन से। तो भोजन करने से पहले हो गया। पी सी मतलब पोस्ट सीबम यानी भोजन करने के बाद। ये जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे ये वाला दे देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए, वहाँ से आप लोग इसको जब भी आपको कभी रिवीजन करने का मौका मिले तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए एएम होता है, देखिए एएम और पीएम। एएम और पीएम क्या, ऐसे हम लोग जब घड़ी में टाइम देखते हैं तो जब भी सुबह में का टाइम रहता है एएम, पीएम हम लोग कहते हैं। पीएम 12 बजे के बाद होता है यानी दोपहर के बाद होता है, एएम पीएम होता है। तो वही हम लोग एएम पीएम मतलब क्या, सुबह और दोपहर हम देखते हैं कि सुबह हुआ है कि दोपहर, तो उसी से हम लोग एएम पीएम से हम लोग याद करेंगे दोपहर। यानी एएम मतलब एंटी क्या हो गया, मेरिडियन। मेरिडियन मतलब होता है दोपहर। ठीक है, तो एंटी एएम मतलब एंटी मेरिडियन, पीएम मतलब पी से जहाँ भी यहाँ पे पी आ गया यानी कि क्या, पोस्ट मेरिडियन। तो एएम मतलब क्या हो गया, एंटी मेरिडियन यानी दोपहर से पहले। यानी दोपहर से पहले उसको जो है हम लोग को करना है। एएम पीएम और पोस्ट मेरिडियन यानी दोपहर के बाद। जो भी चीज़ उसमें अगर एएम उसके सामने लिखा है यानी उस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, दोपहर के पहले। और पीएम मतलब पोस्ट मेरिडियन यानी दोपहर के बाद। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ एक और अगला है एचएस, होरा सोमनी। इसको भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा सोते समय। एम पीएम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको आप लोग जो है याद रखिएगा, पूछ सकता है। एचएस, एसी और पीसी और फिर 2 3 4 बताएंगे वो इम्पोर्टेंट है, उसको जो है हर हाल में याद कर लीजिएगा। एचएस मतलब होरा सोमनी यानी सोते समय उसको जो है हम लोग को दवा लेना है। एच मतलब होरा, एच मतलब होरा, एस मतलब सोमनी यानी कि सोमनी मतलब एस से सोमनी मतलब सोते समय, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। सीएम मतलब कल सुबह यानी कि क्रैश, सी से क्रैश
और मैन, MANE को हम लोग पढ़ेंगे मैन, यानी क्रैश मैन यानी कि क्या, कल सुबह। CM मतलब क्रैश मैन यानी कि कल सुबह। जब भी दवा के आगे अगर CM लिख दिया, मान लीजिए आप लोग जो है वो दोपहर में गए डॉक्टर के पास, तो फिर वो दवा लिखा, उसके सामने वो CM लिख दिया, यानी कि क्या, आप लोग को ये कल सुबह करना है, ठीक है। तो CM मतलब कल सुबह। PRN यानी प्रोरेनेट, ठीक है, प्रोरेनेट यानी जब आवश्यक हो तभी जो है उस दवा को लेना है। PRN इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। PRN प्रोरेनेट यानी जब आवश्यक हो तभी उसको लेना है। PRN यानी प्रोरेनेट, जब आवश्यक हो तभी, ठीक है। SOS C ऑपोजिट, SOS ऑपोजिट यानी इमरजेंसी दवा जो भी है उसको SOS लिखा रहता है, C ऑपोजिट, इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से DD, ये तो देखिए इधर का जितना है सब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जो है याद रखना ही रखना है, ठीक है। DD हम लोग याद करेंगे, यहाँ पे DD नहीं होगा, यहाँ पे BD होगा, 20 इन डाई यानी कि दिन में 2 बार। BD मतलब दिन में 2 बार, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 20 इन डाई। और उसके बाद से TDS, टीर इन डाई, टेयर इन डाई, दिन में 3 बार। BD इसको कर लीजिएगा, BD यहाँ पे होगा, BD और TDS यानी टेयर इन डाई, दिन में 3 बार, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और फिर GID क्वार्टर इन डाई यानी दिन में 4 बार, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। BD, TDS और GID, देखिए इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए या नहीं रखिए, लेकिन इसका मीनिंग आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। GID क्वार्टर इन डाई मतलब दिन में 4 बार। देखिए इसको आप लोग याद करने के लिए हम लोग के सामने जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से पूछेंगे और उसका बता देंगे आंसर, जिससे आप लोग याद रहेगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आएगा बीच बीच में आप लोग से पूछते रहेंगे। और फिर स्टेट है यानी तत्काल, एट वन यानी जब भी ज़रूरत हो तभी नहीं, यानी कि तत्काल, उसी समय, ठीक है। OD मतलब ओमनी डाई यानी कि दिन में 1 बार ही लेना है। दिन में 2 बार के लिए BD, देखिए 2 बार यानी बोथ मतलब क्या होता है, दोनों होता है, यानी इससे हम लोग 2 याद रखेंगे। और TDS यानी टेयर, T से क्या होगा, टेयर, T से हम लोग यहाँ पे 3 याद रख लेंगे, ठीक है। याद करने के लिए हम लोग TDS, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो है उतना नहीं पूछता है, इसका केवल ज़्यादातर मीनिंग ही पूछता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, टेयर, TDS टेयर इन डाई। तो T से हम लोग 3 याद कर लेंगे। अब B में यहाँ पे हम लोग याद कर लेंगे क्या, बोथ यानी कि दोनों, यानी 2 यानी दिन में 2 बार। और TDS में यहाँ पे आ गया T, तो 3 याद कर लेंगे यानी कि दिन में 3 बार। और 4 बोल रहा है GID क्वार्टर मतलब क्या, 1/4 यानी कि दिन में 4 बार। 4 आ गया यहाँ पे यानी कि दिन में 4 बार। और फिर जो है दिन में 1 बार के लिए OD को हम लोग क्या कर लेंगे, ओमनी डाई, O से हम लोग 1 याद कर लेंगे, ठीक है। OD 1, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, यानी दिन में 1 बार। ON ओमनी निट, तो रोज़ रात को जो खाना रहता है उसको ON लिखा रहता है, ओमनी निक्ट, ठीक है, रोज़ रात में। इसके अलावा और जो है जैसे BD है दिन में 2 बार, ठीक है, इसको याद रखना ही रखना है। BD हो गया, TDS हो गया, जैसे दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार, इसका जो है हमेशा पूछता है, ठीक है। एक होता है प्रतिदिन के लिए यानी डेली के लिए, QD, इसको हम लोग अलग से एक याद रखेंगे, QD क्वाक डाई, QD क्वाक डाई यानी कि क्या, प्रतिदिन, इसका हो जाएगा। QD को QOD भी लिखता है, इसका मतलब भी QOD भी लिखता है, ठीक है। तो इसका मतलब भी प्रतिदिन ही होता है, इसको हम लोग
याद रखेंगे। और एक होता है QH। क्यू जहाँ भी आता है तो उससे उसका रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वाक यानी प्रतिदिन करेंगे। तो क्वाक और एच से हो जाता है हो रहा, यानी एच से हम लोग क्यू से क्या हम लोग बोले रिलेट करना है, प्रतिदिन यानी हर प्रति। क्वाक का मतलब प्रति, और यहाँ पे एच मतलब हो रहा मतलब और माने घंटा, ठीक है। तो प्रति घंटा हो गया। QH मतलब क्वैक और मतलब क्या हो गया, प्रति घंटा, ठीक है। और QD मतलब QD मतलब क्वैक मतलब प्रति हो गया, और D मतलब डे दिन हो गया, तो प्रतिदिन। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं, इससे रिलेट करके। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। ये 1 नंबर आप लोग को फ्री में दिलाएगा, इसलिए इतना ही याद कर लीजिए। जैसे ये तो ज़्यादा नहीं है, 2-4 बार एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। और 1 नंबर आप लोग को इसमें से प्राइमरी हेल्थ केयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है, इसको आप लोग नहीं छोड़िएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।